हेलो बच्चों, आप लोग ठीक ठाक हैं। आप लोगों ने अपना काम पूरा किया होगा और जो कल पढ़ाया गया था उसको आपने रिवीजन भी किया होगा। जितना पढ़ा दिया जा रहा है उसको आपको रिवीजन करना है और अपनी फेयर कॉपी में उसको करते चलना है। लास्ट ईयर आप लोगों ने जैसे इंटरलीफ कॉपी बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही कॉपी बनानी है आपको। और जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो सब आपको अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलना है और उसको आप अपनी कॉपी पे सही से अच्छे से लिख लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। कल हम लोगों ने शैलों के प्रकार की थर्ड शैल पढ़ी थी जिसका नाम था रूपांतरित शैल। रूपांतरित शैल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसका बदलना, रूपांतरण होना, परिवर्तन होना, ठीक है। तो किसी भी शैल का किसी और दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना या दूसरी शैल में परिवर्तित हो जाना रूपांतरण या रूपांतरित शैल कहलाता है। और रूपांतरित शैल बनती भी इसी तरीके से है कि कोई भी शैल है, चाहे वो अवसादी शैल हो, परतदार यानी कि, या वो आग्नेय शैल हो, जब वो अपना रूप बदल देती है तो वो रूपांतरित शैल में बदल जाती है और रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरित शैल जो होती है वो परतदार शैल और आग्नेय शैल के दाब और ताप में परिवर्तन के कारण, यानी किसी वजह से अगर उन शैलों में कोई परिवर्तन होता है दाब या ताप की वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, तो वो अपना निर्माण कर लेती हैं और वो रूपांतरित शैल में बदल जाती हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि जो रूपांतरण की क्रिया होती है उसके कारण शैलों का जो रूप होता है, संगठन होता है, वो बदल जाता है। यानी वो जिस शेप उसमें साइज़ में होती हैं वहाँ से वो दूसरे शेप में चेंज हो जाती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल हमने आपको दिया था कि मिट्टी से कच्ची ईंट और कच्ची ईंट से पक्की ईंट का बनना, ठीक है। कल हमने यहाँ पर छोड़ा था, आज हम इसके आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था कि कल हम आपको बताएंगे कि कच्ची मिट्टी से ईंट कैसे बनती है। कच्ची मिट्टी जो आपकी है वो किस उसमें है, परतदार शैल में, ठीक है। वो आपकी परतदार शैल, हमने बताया था मिट्टी, कीचड़, पंख, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके परतदार शैल के। तो हमारी जो मिट्टी है जिससे कि हम ईंट बनाते हैं वो हमारी परतदार शैल है। वो आपने कभी मिट्टी को ध्यान से देखा होगा तो वो लेयर लेयर करके निकलती है और एक एक परत धीरे धीरे वो छूटती है। यानी आप उसको ऐसे निकालेंगे तो वो परत दर परत निकलती चली जाती है। तो जो हमारी मिट्टी है वो हमारी परतदार शैल है। उस मिट्टी को हम गीला करते हैं। गीला करने के बाद उसको हम जिस भी शेप में हमको ईंट को बनाना होता है उस तरीके के हम सांचे बना के रखते हैं और वो जो गीली मिट्टी होती है उस गीली मिट्टी को हम उन सांचों में डालते हैं। उसके बाद हम उनको सूखने के लिए रखते हैं। उनसे हमारी कच्ची ईंट तैयार होती है। तो देखा बच्चों, आपने एक से उसका दाब दे करके हमने रूप परिवर्तित किया और हमने दूसरी चीज़ बनाई। यानी कि कच्ची मिट्टी को हमने सांचे में डाल करके प्रेशर दे करके हमने कच्ची मिट्टी से हमने क्या बनाया, कच्ची ईंट का निर्माण किया, ठीक है। तो उसने अपना जो उसका स्वरूप था, रूप था, संगठन था, वो उसने अपना परिवर्तित कर लिया। वो मिट्टी से बदल करके कच्ची ईंट के रूप में आ गई। अब कच्ची ईंट को हम भट्टे में डाल करके आग में ज़्यादा टेम्परेचर पर डाल करके उनको हम पकाते हैं। उनको डालते हैं आग में, वो धीरे 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 पकती हैं और पकने के बाद में वो पक्की ईंट के फॉर्म में हमारे सामने आती हैं।
तो जिस तरीके से मिट्टी को हमने प्रेशर दे कर के, दाब दे कर के, सांचे में डाल कर के उसको हमने बदला है किस में, कच्ची ईंट में, उसी तरह से हमने कच्ची ईंट को आग में डाल करके टेम्परेचर चेंज करके उसको हमने किस में बदल दिया है, पक्की ईंट में। तो आपको समझ में आया कच्ची मिट्टी से हम पक्की ईंट किस तरीके से बनाते हैं, और यही हमारी रूपांतरित शैल है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी मिट्टी थी वो परतदार शैल थी, उस पे दाब पड़ा, ताप पड़ा, दाब और ताप की क्रिया के कारण उसके स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ, यानी वो जो पक्की ईंट के रूप में आपके सामने आई, वो रूपांतरित शैल में बदल गई। ठीक है, ये आपका रूपांतरित शैल का एग्जाम्पल है। अब हम आपको कुछ चट्टानों के नाम नीचे बताते हैं जो अपने मूल रूप से रूपांतरित शैल में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, इनको आपको याद भी करना है और अपने ध्यान में भी रखना है। तो जो मूल चट्टानें हैं, और ये रूपांतरित। सबसे पहले हमारी चट्टान जो है वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट हमारी आग्नेय चट्टान है और ये बदलती है किस में, ग्रीन स्टोन में। रूपांतरित होकर के ये बन जाती है ग्रीन स्टोन। ठीक है बच्चों, बेसाल्ट बदलती है ग्रीन स्टोन में। दूसरी हमारी है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ये भी हमारी आग्नेय चट्टान है और ये अपना रूप बदलती है और बन जाती है नीस। तो ये दोनों आपकी जो चट्टानें हैं ये कौन सी हैं, आग्नेय शैल। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम कुछ और उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे है आपका बालू का पत्थर। यानी कि सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन किस में चेंज होता है, क्वार्टजाइट में। सैंडस्टोन आपका किस में बदला, क्वार्टजाइट में। ये जो आपका सैंडस्टोन है ये आपका अवसादी शैल का उदाहरण है। ठीक है, और ये अपना रूप बदल करके क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। दूसरा चूना पत्थर। यानी कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन चेंज होता है संगमरमर, वाइट मार्बल में। चूना पत्थर या लाइमस्टोन किस में चेंज हुआ, संगमरमर में। और ये भी आपका अवसादी या सेडिमेंट्री सेल का ही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, कोयला,
ये भी इसी का पार्ट है, अवसादी शैल है। और ये किस में बदल जाता है? ग्रेफाइट और हीरा में। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि आपकी जो आग्नेय शैल हैं और जो अवसादी शैलें हैं वो रूपांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। और रूपांतरित शैल जो हैं वो भी परिवर्तित होती हैं। ठीक है। आग्नेय शैल तो परिवर्तित होती ही हैं और अवसादी भी परिवर्तित होती हैं, लेकिन जो आपकी रूपांतरित शैल हैं वो भी परिवर्तित होती हैं। अब जैसे आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नीस है, ठीक है, नीस आपकी कैसी चट्टान है? रूपांतरित। ये आपकी है नीस और ये बदल जाती है चेंज होकर के सिस्ट में। ठीक है बच्चों, तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल आग्नेय शैल और केवल अवसादी शैल ही रूपांतरित हो सकती हैं। जो रूपांतरित शैलें हैं वो भी रूपांतरित हो सकती हैं। आइए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, आग्नेय शैल जो आपकी हैं ये कौन सी शैल हैं? प्राथमिक से, यानी कि सबसे पहले यही शैल बनी थी। अब आपकी आग्नेय शैल अवसादी शैलों में परिवर्तित होती हैं। जो आग्नेय शैल होती हैं हमने आपको बताया था बहुत कठोर होती हैं और ये धीरे धीरे करके चट्टानों, जो इनकी चट्टानें हैं वो हवा द्वारा, पानी द्वारा छोटे छोटे कणों में बदली जाती हैं और उनका जो निकलता है अवसाद वो धीरे धीरे जमा होकर के किस में बदल जाता है? अवसादी शैलों में। ठीक है। और अवसादी जो शैल होती हैं वो दाब और ताप में परिवर्तन के कारण रूपांतरित शैलों में बदलती हैं। अब आपकी जो रूपांतरित शैल हैं वो वापस आग्नेय शैलों में बदलती हैं। जब कभी रूपांतरित शैलों के नीचे से दोबारा कभी ज्वालामुखी की क्रिया होगी और उससे लावा निकलेगा तो वो रूपांतरित शैलों के ऊपर ठंडा होकर के जम जाएगा और उस जमने के कारण वापस से हमारी आग्नेय शैलों की संरचना हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बात आपके समझ में आई? ये हमारा शैल का चक्र है। अब देखिए, अवसादी शैलों से जो अवसादी शैलें हैं वो आग्नेय शैल में भी बदल सकती हैं। अभी हमने आपको बताया आग्नेय शैल अवसादी में बदलती हैं टूट फूट होकर के, उसी तरह से अवसादी शैलें आग्नेय शैलों में बदल जाती हैं और जब इनके नीचे से भी ज्वालामुखी क्रिया होगी तो ये अपना रूप आग्नेय शैलों में बदल लेंगी। इसी तरीके से जो अवसादी शैल हैं आग्नेय शैल कायांतरित शैलों में भी बदलती हैं। ठीक है बच्चों, कैसे ये अपना रूप परिवर्तित करेंगी दाब और ताप के कारण?
और किस में बदल जाएंगी? कायांतरित शैल में। और कायांतरित शैल फिर अवसादी शैलों में भी बदल सकती हैं। किस तरीके से? जब इनमें भी टूट फूट होगी और पवन द्वारा, वायु द्वारा या पानी द्वारा, जल द्वारा, तो ये फिर उस टूट फूट के कारण फिर परत दर परत उनके कण जमा होंगे और वो वापस अवसादी शैलों में परिवर्तित हो जाएंगी। तो इस तरीके से किसी भी चट्टान का रूपांतरण किसी भी चट्टान में हो सकता है। ये हमारा शैल चक्र कहलाता है और ये हमारे शैलों के प्रकार हैं। 3 प्रकार की हमारी शैलें हैं और वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। इसको हम शैल चक्र कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, तो आपको बाकी चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपके डाउट में है तो वो जब स्कूल खुलेंगे तब आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं रूपांतरित शैलों की विशेषताएं। अभी तक हमने सभी शैलों की विशेषताएं पढ़ी। अब हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं। इनके बारे में सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि इनको कायांतरित शैल भी कहते हैं। काया यानी कि जैसे आपका शरीर है वो आपकी काया है, ठीक है। तो जो भी आकार है वो काया है और जब उसमें परिवर्तन होता है तो पूरी काया में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए उसी के आधार पर इनको कायांतरित शैल भी कहते हैं। यानी कि रूपांतरित शैलों को कायांतरित शैल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अवसादी और परतदार एक है, रूपांतरित और कायांतरित एक हैं, यानी मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रूपांतरित शैल होती हैं वो दाब और ताप के कारण बनती हैं, ठीक है। इनकी दूसरी विशेषता क्या है? इनमें दाब और ताप जब बदलता है तब इन शैलों की रचना होती है। रूपांतरित शैल दाब तथा ताप के कारण बनती हैं। अगली चीज़, जैसे यहाँ आग्नेय शैल में टूट फूट हुई थी, विघटन हुआ था। जो टूट फूट होता है उसको ज्योग्राफी की भाषा में हम विघटन कहते हैं। उससे हमारी अवसादी शैलें बनी थी, ठीक है। टूटने से, छोटे छोटे कणों में पार्टिकल्स में डिवाइड होने से। इनकी विशेषता ये होती है कि ये बिना विघटन के यानी बिना टूटे फूटे ये बदलती हैं, केवल ताप और दाब के कारण। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये बिना विघटन के परिवर्तित होती हैं। रूपांतरित शैल बिना विघटन के परिवर्तित होती हैं।
दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये शेल बहुत अधिक कठोर होती हैं। जैसे कि ईंट आपने देखा है कितनी कठोर होती है, हार्ड होती है, वो आसानी से नहीं टूटती है। तो इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है। नेक्स्ट बात, ये चट्टानें आसानी से नहीं टूटती हैं। ये जो चट्टानें होती हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, आपकी रूपांतरित चट्टानें, इनमें बहुत मूल्यवान स्टोन्स हमको मिलते हैं। इन चट्टानों में मूल्यवान पत्थर, जो कि अपना रूप बदल के बनते हैं। जैसे आपका कोयले को बहुत दिन तक दबा के रखे रहने के कारण, यानी वो जो धरती के अंदर दबा रहता है, उससे उसका रूप बदल जाता है और वो हीरा या डायमंड में परिवर्तित हो जाता है। मूल्यवान पत्थर, संगमरमर, से लेकर हीरा, यानी बहुत मूल्यवान पत्थर, संगमरमर, हीरा, नीलम, माणिक जैसे कई रत्न प्राप्त होते हैं। तो ये आपकी रूपांतरित शैलों की विशेषताएं रहीं। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कुछ और बातें और प्रश्न उत्तर मैं आपको कल के लेक्चर में दूंगी, जिसको आप अपनी कॉपी पर करेंगे। थैंक यू।